हर हर महादेव। जय श्री बाबा बर्फानी। दोस्तों, श्री अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी। कई किस्से, मान्यताएं हैं और समय समय के साथ ऐसी बहुत सी नई बातें भी इस यात्रा से जुड़ रही है, जिसका मूल रूप हमें कहीं से स्पष्ट नहीं होता। इसलिए इस बार मैंने तय किया है कि मैं अपनी श्री अमरनाथ जी की यात्रा किस्से और कहानियों के आधार पर नहीं, बल्कि ग्रंथों के कथा के आधार पर करूंगा। और मैं जिस ग्रंथ के आधार पर ये यात्रा करने वाला हूँ वो है भृगु संहिता में वर्णित श्री अमरनाथ महात्म्यम, जहाँ भगवान शिव स्वयं भैरव और माता पार्वती भैरवी के संवाद के रूप में अमरनाथ यात्रा का वर्णन मिलता है। हमारी यात्रा का उद्देश्य केवल गुफा तक पहुंचना या वीडियो को रोमांचक बनाना नहीं, बल्कि इस प्राचीन तीर्थ के हर पड़ाव के महत्व, तीर्थ परंपरा को समझना भी है। देवा 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 ज्योति जले हर हर महादेव। जय श्री बाबा बर्फानी। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं कश्मीर के पहलगाम में और मैं यहां पर आया हूं श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए। इस बार मैं यहां पर आया हूं शक्तिपीठ की यात्रा के लिए। मैं माता सती के 52 शक्तिपीठों की यात्रा कर रहा हूं, जिनमें से एक शक्तिपीठ महामाया शक्तिपीठ बाबा बर्फानी अमरनाथ जी की गुफा में भी है। मान्यताओं के अनुसार माता सती का कंठ, उनका जो गला है, ये श्री बाबा बर्फानी की गुफा में गिरा था और वहां पर महामाया शक्तिपीठ की स्थापना हुई। और साथ में जो बाबा बर्फानी महादेव हैं, उन्हें भैरव त्रिचंद्रेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाता है। तो अमरनाथ जी की गुफा जो है वो महामाया शक्तिपीठ और भैरव त्रिचंद्रेश्वर महादेव भी है, और आज हम इन्हीं की यात्रा करेंगे। इस वक्त मैं हूं पहलगाम में। अमरनाथ जी की यात्रा के लिए पहलगाम में ही आना पड़ता है। यहीं पर बेस कैंप लगते हैं, यहीं पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होता है, यहीं पर मेन कैंप है। यहाँ पर सारे भक्त रुकते हैं। फिर यहाँ से 14 किलोमीटर तक टैक्सी लेकर या गाड़ी से चंदनवाड़ी पहुंचते हैं और चंदनवाड़ी के बाद फिर पहाड़ी यात्रा शुरू होती है। 38 किलोमीटर की ये यात्रा चंदनवाड़ी से शुरू होती है। तो इस यात्रा को करने में 2 से 3 दिन लगता है, और इस 2 से 3 दिन में रास्ते में क्या क्या कठिनाई आती है और क्या क्या सुविधा मिलती है, ये सारी वीडियो आपको देखने मिलेगी। तो अब सुबह हो चुकी है, हम यहाँ पहलगाम से निकलते हैं और हम चलते हैं चंदनवाड़ी, और उसके बाद चंदनवाड़ी पहुंच के हम हमारी ये यात्रा शुरुआत करते हैं। श्री अमरनाथ जी की वास्तविक यात्रा पहलगाम से शुरू होती है, जिसका पौराणिक नाम मामलक क्षेत्र था, और ये स्थान भगवान गणेश को समर्पित है। ग्रंथ कथा के अनुसार एक बार दंडक मुनि के आश्रम में महादेव एकांतवास कर रहे थे। शिव जी का एकांत भंग न हो, इसलिए स्वयं गणेश जी द्वारपाल बनकर यहाँ खड़े थे। लेकिन धीरे धीरे स्थानीय देवता और ऋषि महादेव के दर्शन के लिए आने लगे। सभी को आता देखकर शिव जी ने माँ माँ यानी नहीं नहीं का उद्घोष किया, जिसे सुनकर गणेश जी सावधान हो गए और सभी देवता और ऋषियों को माँ माँ शब्द से ही अदृश्य कर दिए, जिससे ये स्थान मामलम कहलाया गया। और शिव जी ने उसी जगह पर गणेश जी को प्रतिष्ठित कर दिया, और ये क्षेत्र मामलक क्षेत्र या ममलेश्वर लिंग तीर्थ से जाना गया। श्री अमरनाथ जी की यात्रा इसी प्राचीन ममलेश्वर लिंग के दर्शन से शुरुआत होती है। आगे चलकर ये स्थान परिशीलन वन या भृगु तीर्थ के नाम से भी कहलाया गया, क्योंकि एक समय पर महर्षि भृगु ने यहाँ कठोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप भगवान नारायण ने उन्हें यहाँ दर्शन दिए थे। समय के साथ आगे चलते हुए इस जगह पर पशु पालन करने वाले चरवाहे रहा करते थे, इसलिए इस जगह का नाम पॉइंट में हम यहाँ से चेकिंग करा के आगे पैदल यात्रा स्टार्ट। तो ये मेरा दोस्त है हिमांशु गोस्वामी, जो मेरे साथ इस यात्रा में है, और साथ में है श्रीनिवास, जिसे आप मेरे साथ पूरे 52 शक्तिपीठ की यात्राओं में देखते रहेंगे। मैं नहीं कर सकता। तो यहाँ पे नहीं हिमांशु भी अगर आना चाहे तो हिमांशु भी हमारे साथ रहेगा। आएंगे क्यों नहीं आएंगे। और हमारे साथ 2 लोग और हैं, वो 2 लोग आगे की तरफ हैं। तो दोस्तों, अभी मैं चंदनवाड़ी पहुंच चुका हूं, और चंदनवाड़ी से ही जो है बाबा बर्फानी की जो है यात्रा शुरू होती है। यहाँ पर जब आप चंदनवाड़ी पहुंचते हैं तो पहलगाम से यहाँ आने के लिए लगभग 20 से 25 मिनट आपको लग जाएगा, और यहाँ पर पहुंचने के बाद आपका सिक्योरिटी चेक होता है। आपके पास जो लगेज है, जो सामान है, वो चेक किया जाता है, और मेन जो आपका RFID कार्ड है उसको चेक किया जाता है। जो आपने रजिस्ट्रेशन जो परमिट किया है उसको चेक किया जाता है, और सिक्योरिटी चेक करके फिर आप अंदर आते हैं। और अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी,
मिलेगी। जैसे आपको यहाँ पर लंगर की सुविधा मिलेगी, यहाँ पर बहुत सारे लंगर हैं, आप लंगर कर सकते हैं। सुबह का जो नाश्ता ब्रेकफास्ट होता है आप यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत तरह के अलग अलग तरह के जो है आपको लंगर यहाँ पर देखने मिलेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर घोड़े की सुविधा मिलती है, जो आपको यहाँ से गुफा तक ले जाते हैं या पंचतरणी तक ले जाते हैं, तो आप यहाँ से घोड़े ले सकते हैं। घोड़े का 4,500 रुपये तक वो आपसे लेंगे। उसके अलावा एक जो सुविधा है, जो सबसे अच्छी सुविधा है यहाँ पे पैदल यात्रियों के लिए, वो है पिट्ठू की सुविधा। तो आपके पास आपका लगेज होगा, क्योंकि हमें वापस यहाँ नहीं आना, हम तो बाल्टान जाएंगे, तो हमारा लगेज जो है उसकी वजह से ट्रैकिंग करने में, चलने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आपको पिट्ठू मिल जाते हैं, जो आपका लगेज लेकर जाते हैं शेषनाग झील तक। आज हमें शेषनाग झील रुकना है, तो वो शेषनाग झील तक आपका लगेज ले जाते हैं, जिसका वो आपको यहाँ से चंदनवाड़ी से 500 रुपये लेंगे। तो उसके बाद आप लगेज फ्री हो जाएंगे। जैसे मैंने अपना सामान जो है वो पिट्ठू को दे दिया है और अब मैं लगेज फ्री हो गया, अब मैं खाली हाथ यहाँ से आगे जा सकता हूँ। जब आप यहाँ पर आते हैं तो घोड़ा पड़ाव के आगे आप ये देख सकते हैं, ये चंदनवाड़ी बेस कैंप है और इस बेस कैंप में आपको मेडिकल फैसिलिटी है। यहाँ पर हमारे सीआरपीएफ आर्मी की जो छावनी है, उसके अलावा रुकने की भी सुविधा है। यहाँ पर लोग स्टे भी करते हैं चंदनवाड़ी में। तो अगर आपके पास RFID कार्ड आपने पहले बनाया है तो आप पहलगाम में रुकने की जगह पे यहाँ चंदनवाड़ी में भी आके स्टे कर सकते हैं। और ये अभी देखें, चंदनवाड़ी में आपको ये सीमेंटेड रोड दिख रहा होगा, ये सीमेंट का रास्ता है, ये लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का होता है। और इसके बाद आगे एक और गेट है और उस एक गेट में आपका जो है सिक्योरिटी चेक किया जाएगा एक बार फिर, और उसके बाद फिर जो है पहाड़ी यात्रा शुरू हो जाएगी। मेरे पीछे जो आपको पहाड़ दिख रहा है वो पिशु टॉप है। हमें जो सबसे पहला जो चढ़ाई करना पड़ता है चंदनवाड़ी का, वो पिशु टॉप का करना पड़ता है। तो ये आप देखिए पिशु टॉप है। अब हम यहाँ जाएंगे, आगे की जानकारी तो देता हूँ। पौराणिक कथाओं में चंदनवाड़ी को स्थाणु आश्रम कहा गया है और मान्यता है कि एक बार महादेव यहाँ स्थाणु यानी बिना हिले अचल तन्मय भाव में तपस्या कर रहे थे। उस समय माता पार्वती जी ने स्वयं को शिव जी की सेवा में लगा दिया था। इसी जगह पर शिव जी स्थाणु तपस्या कर रहे थे और माता पार्वती जी उनके साथ वास करती थी। उसी दौरान महादेव के दर्शन के लिए देवताओं और राक्षसों में होड़ लगने लगी और महादेव के पहले दर्शन प्राप्त करने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच भीषण युद्ध होने लगा, जहां देवताओं ने राक्षसों को एक पहाड़ पर पीसकर मार दिया। जिस स्थान पर सारे दैत्य पीसे गए उसे पेशागिरी पर्वत कहा गया, जो आज पिशु टॉप के नाम से प्रसिद्ध है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा में चंदनवाड़ी के बाद 4 किलोमीटर दूर ऊंचाई पर पिशु टॉप आता है, जो इस यात्रा में चंदनवाड़ी के बाद पहला पड़ाव है। चंदनवाड़ी से पिशु टॉप की चढ़ाई कठिन है, जिसे पूरा करने में लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। अभी मैं पिशु टॉप पर पहुंच चुका हूं। चंदनवाड़ी से जब हम चलते हैं तो पिशु टॉप जो है वो पहला पड़ाव आता है। और ये जो पूरा अमरनाथ जी का जो यात्रा होता है, इसमें जो पिशु टॉप का जो 4 किलोमीटर का चढ़ाई होता है उसे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट माना जाता है। तो हम ये 4 किलोमीटर का जो डिफिकल्ट चढ़ाई है वो चढ़ के अब हम पहाड़ के ऊपर पहुँच गए हैं पिशु टॉप पर। मैं यहाँ पर 2 साल पहले आया था, तब पिशु टॉप आने का जो रास्ता था वो दूसरा रास्ता था। अभी मैंने देखा उस रास्ते से सिर्फ घोड़े आ रहे हैं और यहाँ पर भक्तों के आने के लिए एक नया रास्ता बनाया गया है और ये बहुत ही सुंदर रास्ता बनाया गया है। चलने के लिए काफी अच्छी सड़क है। यहाँ पर आपको पहाड़ों पे नहीं चढ़ना है, सीधा जो है रास्ता बना हुआ है। उसके साथ साथ में जगह जगह पर आपको जो है खाने पीने के लिए लंगर फैसिलिटी, उसके साथ साथ में एम्बुलेंस की फैसिलिटी यहाँ पर शुरू की गई है। पौनी एम्बुलेंस भी है और गाड़ी एम्बुलेंस भी यहाँ पर मिल जाते हैं। और धीरे धीरे चलते हुए लगभग 2.5 से 3 घंटे में हम यहाँ पर पिशु टॉप पर पहुँच गए हैं। जब आप यहाँ पर पिशु टॉप पर ऊपर पहुँचते हैं तो यहाँ पर बड़े बड़े लंगर मिलते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा भक्तों के लिए माहौल बना हुआ है, डीजे चल रहे हैं, म्यूजिक चल रहे हैं और यहाँ पर सारे भक्त जो है अपनी यात्रा का आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपको मेडिकल फैसिलिटी, वॉशरूम की फैसिलिटी, ऐसी सारी जो फैसिलिटी है ये यहाँ पर पिशु टॉप पे मिल जाती है। और ये जो पिशु टॉप है ये जगह भी बहुत खूबसूरत है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना खूबसूरत आपको वैली और वादियाँ देखने मिलेंगी। और अब यहाँ से आगे हमें 9 किलोमीटर जाना पड़ता है। 9 किलोमीटर पे शेषनाग झील आता है। तो यहाँ से पिशु टॉप से अब जो है हमारा अगला जो पड़ाव होगा वो शेषनाग झील होगा और रास्ते में हमें जजीबल और नागाकोटी जैसे बीच में पड़ाव आते रहेंगे। पिशु टॉप से आगे बढ़ने पर रास्ता खूबसूरत पहाड़ों, झरनों
और लीदर नदी के साथ चलता है। मान्यता है कि एक बार इंद्रदेव शिव जी के दर्शन के लिए यहाँ आए थे। तब द्वारपाल बने गणेश जी ने इंद्र को शिव जी के पास पहुँचने नहीं दिया, जिससे क्रोध में आकर इंद्र ने गणेश जी पर वज्र प्रहार करना चाहा, किंतु शिव जी ने उनके हाथों को स्तंभित कर दिया, जिससे इंद्रदेव के दोनों हाथ बंध गए। तब इंद्रदेव ने 8 श्लोक वाले क्रोध संहार स्रोत से गणेश जी की स्तुति करने लगे। फिर गणेश जी ने इंद्रदेव को क्षमा कर दिया और यहाँ से वापस लौटा दिया और स्वयं यहाँ के जंगलों में दिव्य फल और शिव जी के जटा से बहने वाली गंगा जी का प्रचुर सेवन करने लगे, जिससे उनका पेट काफी बढ़ गया। तब शिव जी ने मजाक में उन्हें लंबोदर कहा और अपने डमरू को उनके पेट पर स्पर्श किया, जिससे उनके मुख से गंगा की एक धारा निकल आई, जिन्हें लंबोदरी कहा गया। और आज वही लंबोदरी यहाँ पर लीदर नदी के नाम से बहती है। और ये देखिए, मैं जजीबल के यहाँ पे पहुँच रहा हूँ और यहाँ पे ट्रक चल रही है। ये एक हैरानी वाली चीज़, एकदम हैरानी वाली चीज़ दिख रही है कि बाबा बर्फानी अमरनाथ की यात्रा में ट्रक जा रहे हैं। यहाँ पर पहले घोड़ों को भी चलना मुश्किल था, लेकिन अब देखिए यहाँ पे से ट्रक भी चलना शुरू हो गए। इन फ्यूचर आने वाले दिनों में शायद यात्रियों के लिए भी गाड़ियाँ चालू हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए बारिश शुरू हो गई और यहाँ से आप व्यू देखिए, ये जो है पिशु टॉप और जजीबल के बीच में आपको इस तरह से नदियाँ मिलेंगी और खूबसूरत व्यू देखने मिलेंगे। काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पे, ऊपर कुछ गाँव भी हैं। तो दोस्तों, शेषनाग से लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैक करके अभी मैं जोजीबल या जाजीबल पहुंचा हूं और यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है और बहुत तेज़ बादल भी गड़क रहे हैं। हमेशा ऐसा होता है कि पिशु टॉप तक आपको बहुत अच्छा मौसम मिलेगा और पिशु टॉप के बाद जो है तेज़ बारिश और हवाएं शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो शेषनाग से जोजीबल का रास्ता है, ये बहुत आसान रास्ता है, सीधा रास्ता है। कहीं कहीं पर आपको स्लोप मिलता है और आसानी से आप इस रास्ते पर चल सकते हैं। लगभग ये 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता है। और ये भी एक जोजीबल जो है, ये भी एक बेस कैंप है जहाँ पर यात्री ठहरते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे लंगर लगते हैं, खाने पीने की, मेडिकल की सारी सुविधा जो है वो यहाँ पे की जाती है। और जोजीबल भी जो है ये अमरनाथ की यात्रा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटा बेस कैंप है। तो मैं अभी यहाँ पर पहुँचा हूँ, वहाँ पे काफ़ी म्यूज़िक चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा साइड में आ गया। तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सुंदर पहाड़ मिलेंगे और इन पहाड़ के नीचे यहाँ पर ये छोटा सा बेस कैंप है और ये सारे यहाँ पे लंगर लगे हैं और वहाँ पर सारे जो डीजे और म्यूज़िक चल रही है, यहाँ पे सारे वॉशरूम की फैसिलिटी की गई है। तो ये जोजीबल है, यहाँ पे बोर्ड लगाया है जोजीपाल करके, तो शायद इसका नाम भी चेंज कर दिया, बट इसे पहले से ही जोजीबल बेस कैंप कहते हैं। और यहाँ से ये रास्ता सीधा आगे जाता है, वहाँ से आगे जाएंगे तो ऊपर वहाँ कॉर्नर पे नागाकोटी बेस कैंप है। तो हम अब यहाँ से नागाकोटी बेस कैंप चलते हैं। जोजीबल से नागाकोटी का रास्ता भी काफी खूबसूरत है, लेकिन इस 1 किलोमीटर की छोटी दूरी के बीच में कई सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना पड़ता है और कुछ जगहों पर झरनों के पास से होकर भक्तों को गुजरना पड़ता है। ये सामने पहाड़ है और यहाँ पर आप देखिए दूर दूर तक बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं और ये सीधा वर्टिकल अपना पहाड़ है, एकदम सीधा स्टीप है और यहाँ पे पूरे पत्थर गिरे हुए हैं और ये घोड़ा पॉइंट है। और ये जो है आगे आप देख रहे हैं, ये बेस कैंप है। आगे बढ़ते हुए हम शेषनाग पर्वत और शेषनाग झील पहुंचते हैं, जिनकी मान्यता ऐसी है कि सतयुग में एक बार एक राक्षस ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके वायु रूप में यहाँ पर घूमने लगा और साधु ऋषि मुनियों को और यहाँ के निवासियों को सताने लगा। तब सभी देवता उस राक्षस से परेशान होकर शिव जी के पास पहुँचे और उस राक्षस का वध करने का प्रार्थना करने लगे। तब शिव जी ने कहा कि मैंने ही उस राक्षस को वरदान दिया है, इसलिए उसका वध करने में मैं असमर्थ हूँ। आप सभी लोग भगवान विष्णु के शरण में जाएं। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी और अपने शेषनाग के साथ यहाँ प्रकट हो गए और भगवान विष्णु ने शेषनाग को आज्ञा दी कि सर्प वायु का आहार करते हैं, तुम इस स्थान के समस्त वायु को ग्रहण कर लो। भगवान विष्णु के आज्ञा से शेष जी ने इस जगह के समस्त वायु को भक्षण करते हुए उस राक्षस के प्राण ले लिए और भगवान विष्णु के आदेश पर शेष जी इस स्थान की रक्षा के लिए एक पर्वत के रूप में स्थित हो गए। आज उसी पर्वत के नीचे एक झील है और मान्यता है कि शेषनाग इसी झील पर वास करते हैं और श्री अमरनाथ जी की यात्रा में आए भक्तों को अपना दर्शन देते हैं।
झील के पास में ही शेषनाग बेस कैंप है और हमारे पहले दिन की यात्रा इसी बेस कैंप तक की थी। तो दोस्तों अभी मैं शेषनाग बेस कैंप पर हूँ। कल हम यहाँ पर पहुँचे तब तक अंधेरा हो गया था, सनसेट हो गया था और मैं भी काफ़ी थक गया था, इसलिए रात में मैं यहाँ की कोई जानकारी आपको दे नहीं पाया। तो लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ ये शेषनाग बेस कैंप कैसा है और यहाँ पर किस किस तरह की आपको सुविधा मिलती है। तो जो शेषनाग झील है वहाँ से जब आप 1 किलोमीटर आगे आते हैं तो ये एक बेस कैंप है जहाँ पर हज़ारों की संख्या में टेंट्स लगे हुए हैं। सारे यात्री यहाँ पर स्टे करते हैं, इसलिए ये बहुत ही बड़ा बेस कैंप है। तो जब आप शेषनाग बेस कैंप पहुंचते हैं तो यहाँ पर आपको एक कूपन लेना पड़ता है टेंट का। तो वो आप कूपन लेते हैं, उसका चार्ज यहाँ पे 700 रुपीज़ है पर पर्सन। तो 700 रुपये में आप कूपन लेंगे, आपके साथ जितने लोग हैं उन सारे लोगों का कूपन आपको लेना होगा। उसके बाद ये देखिए इस तरीके के टेंट हैं और इस तरीके के टेंट आपको मिल जाएंगे जिस टेंट में आप अपने ग्रुप के साथ रह सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पर लंगर चलते हैं, बड़े बड़े लंगर चलते हैं, बहुत सारे जो हैं यात्री रुकते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लंगर हैं। और उसके अलावा यहाँ पर शेषनाग बेस कैंप का हॉस्पिटल भी है जहाँ पर आप अपना, अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ये हेलीपैड है, मैं इस जगह पे हूँ, ये हेलीपैड है। तो जो इमरजेंसी में कुछ प्रॉब्लम हुआ या कुछ आपातकाल स्थिति हुई, यात्रियों को इमरजेंसी में एयरलिफ्ट करने के लिए ये एक इमरजेंसी हेलीपैड भी यहाँ पर बनाया गया है। उसके अलावा इन कैंप साइट के पीछे बहुत सारे पोर्टेबल वॉशरूम बनाए गए हैं जहाँ पर आप वॉशरूम का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी सारी सुविधा आपको शेषनाग बेस कैंप पर मिलती है। और ये जो जगह है शेषनाग बेस कैंप, ये जगह बहुत खूबसूरत है। आप यहाँ पे रहोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर आपको ग्लेशियर के पहाड़ देखने मिलेंगे। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर सूखे पहाड़ है, लेकिन ये भी जो पहाड़ है काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। और मेरे आगे की तरफ तो बहुत ही अच्छा ग्लेशियर पहाड़ है यहाँ पर। तो ये है शेषनाग बेस कैंप। और उसके बाद आज ये हमारे यात्रा का दूसरा दिन है और आज की जो यात्रा होने वाली है ये बहुत कठिन होती है, क्योंकि आज के इस दिन हमें MG टॉप, जो महागणेश टॉप है, उसकी चढ़ाई करनी पड़ती है। शेषनाग बेस कैंप 12,500 फीट की ऊंचाई पे है और जो महागणेश टॉप है वो 14,500 फीट की ऊंचाई पे है। तो काफ़ी ऊंचे जगह पे, पहाड़ पे हमें चढ़ना है। तो अभी सुबह हो चुकी है, एक बहुत डिफिकल्ट ट्रैकिंग करके अब मैं पहुंचा हूँ गणेश टॉप, जिसे यहाँ पर MG टॉप कहा जाता है। और ये जो जगह है ये पूरे अमरनाथ यात्रा का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ये इसकी जो ऊंचाई है एग्जैक्टली 14,800 फीट है। यहाँ पे बोर्ड लगाया गया है। मोस्टली यहाँ पर अधिकतर जो है यहाँ पर फोग रहता है, जो विजिबिलिटी रहती है वो बहुत कम रहती है यहाँ पर। और बारिश भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है और आमतौर पर नॉर्मली यहाँ पर लोग जो है ज़्यादा परेशान आपको दिखेंगे। बट आज यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा है MG टॉप पर। और MG टॉप पर कोई ऑक्सीजन की किसी को कमी प्रॉब्लम नहीं हो रही। और उसके बाद फिर यहाँ से जो है अमरनाथ यात्रा की हमने 60 to 65% जो है यात्रा कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ से आगे नीचे उतरते हैं। इसके बाद जितनी भी कठिनाई थी वो यहाँ तक थी, इस जगह तक आने तक। और इसके बाद जो है पूरा ढलान है, पूरा स्लोप है और जो यात्री है आराम। और ट्रैकिंग करते हुए हम पंचतरणी बेस कैंप पहुंचे। अमरनाथ जी की यात्रा का जो सेकंड डे का स्टे होता है वो इसी जगह पर होता है और कल रात को भी हमने इसी जगह पे स्टे किया। ये जो पंचतरणी है, यहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे नदियाँ बह रही हैं। यहाँ पर कुल 5 नदियाँ बहती है। इन 5 नदियों के वजह से ही इस जगह को पंचतरणी कहा जाता है। पहले ये जो अमरनाथ यात्रा में जो हेलीकॉप्टर चलती थी उसका जो हेलीपैड था वो यही था पंचतरणी। पहलगाम से और बाल्टान से जो लोग हेलीकॉप्टर से आते थे वो यहाँ पर उतरते थे। और इसके बाद आगे 6.5 किलोमीटर दूर गुफा है। यहाँ से 6.5 किलोमीटर फिर पैदल यात्रा करके या घोड़े या डोली से गुफे तक जाते थे। यहाँ से गुफे की जो डिस्टेंस है वो 6.5 किलोमीटर है। लेकिन इस साल अमरनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ नहीं रही है, नहीं तो यहाँ पर लगातार हेलीकॉप्टर्स उड़ते रहते थे। आज हमारा इस यात्रा का तीसरा दिन है और आज हमें 6.5 किलोमीटर की यात्रा करके गुफे तक पहुँचना है, बाबा बर्फानी के दर्शन करना है और उनके दर्शन करके फिर हमें नीचे बालटाल बेस कैंप तक उतरना है। तो आज का जो दिन होने वाला है ये काफ़ी लंबा यात्रा होने वाला है। कैंप में भी आपको सारी सुविधा मिल जाएंगी, लंगर की, मेडिकल की और जो वॉशरूम वगैरह सब कुछ सुविधा है यहाँ पर। और मोबाइल के नेटवर्क्स वगैरह सब अच्छे चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हुई हमें यहाँ पर नाइट स्टे करने। और अब हम तैयार हैं हमारे आगे की यात्रा के। और आज का दिन तो बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि आज हमारे दर्शन होने वाले, तो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं।
पंचतरणी बेस कैंप का पौराणिक नाम पंचतरंगिनी नामक तीर्थ है, जिसमें स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। एक समय भगवान शिव नटराज रूप में तांडव नृत्य कर रहे थे, तब उनकी जटाएं 5 भागों में बट गई। उनमें विराजमान गंगा जी 5 धाराओं में बहने लगी। तब से ये स्थान पंचतरंगिनी तीर्थ कहलाया गया। पंचतरणी से आगे 3 किलोमीटर दूर ऊंचाई पर संगम टॉप आता है, जहाँ से बाल्टान से आने वाला रास्ता दिखाई देता है। अगर आप वो पहाड़ देखेंगे ग्लेशियर वाला, उसके नीचे पंचतरणी बेस कैंप है, वहाँ से हम चलते आए और ये सीधी खड़ी चढ़ाई है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जिगजैग रास्ता है और बहुत चढ़ाई है, ये बहुत चढ़ाई है। और उसके बाद ये रास्ता भी आगे चढ़ता हुआ जा रहा है ऊपर। ये ऊपर आप देखेंगे काफ़ी हाइट में ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों अभी मैं संगम टॉप पे पहुंच चुका हूं। ये सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये जो रास्ता आ रहा है ये बाल्टाल मार्ग से आ रहा है। ये बाल्टाल मार्ग से आगे गुफा की तरफ जाता है और ये जो रास्ता है ये पहलगाम वाला जो रास्ता है ये यहाँ से जाता है। ये दोनों संगम टॉप इस जगह को कहते हैं क्योंकि ये दोनों रास्ते यहाँ से दिखते हैं, लेकिन ये जो दोनों रास्ते हैं ये सीधा गुफा के पास जाकर मिलते हैं। बीच में नदी बहती है, नदी के उस पार बाल्टान वाला मार्ग है और इस पार पहलगाम वाला मार्ग है। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, काफ़ी दूर दिख रहा है, वहाँ पर आपको एक काली मंदिर दिखेगा। अब जब हम जाएंगे बाल्टान से तो मैं आपको करीब से भी दिखाऊंगा। तो वहाँ पे उस जगह को काली टॉप कहा जाता है। अगर आप बाल्टान मार्ग से आएंगे तो आपको काली टॉप जगह एक दिखता है और ऐसा माना जाता है कि काली जी वहाँ पर स्थापित हुई है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वहाँ पर काली जी का मंदिर नहीं, डामरक नाम के एक गढ़ थे, भगवान शिव के गढ़ थे डामरक, उनका वो स्थान है। भगवान शिव ने डामरक को उस जगह पर रोका था कि आप वहाँ पर रहें, क्योंकि वो एक ऐसा जगह है जहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों एक जगह से दिखाई देता है। यानी उस जगह पर अगर आप खड़ा रहेंगे तो आपको जो है ये सनराइज भी दिखाई देगा और सनसेट भी दिखाई देगा। भगवान शिव के दोनों संध्याएं कार्तिकेय जी के साथ खेलने में बीत जाया करती थी। शिव जी के संध्या वंदन छूट न जाए, इस विचार से उन्होंने अपने एक गण डामरक को इस जगह पर सूर्यास्त की सूचना देने के लिए पहरे पर खड़ा कर दिया था और वो गण रोज संध्या काल को इस शिखर पर आता और डमरू बजाकर सूर्यास्त होने का सूचना दिया करता था। किंतु एक बार वो गण संध्या काल में सो गया और शिवजी को सूर्यास्त का सूचना नहीं दे पाया, जिससे शिवजी क्रोध में आकर डामरक को हमेशा के लिए एक शिला हो जाने का श्राप दिया। बाद में शिवजी शांत हुए और डामरक को वरदान दिए कि तुम्हारी पूजा और परिक्रमा करने से भक्तों को भी शिवलोक की प्राप्ति होगी। संगम टॉप से आगे बढ़ते ही हमें श्री बाबा बर्फानी अमरनाथ जी के गुफा के दूर से ही दर्शन होने लगते हैं और धीरे धीरे हम गुफा के पास पहुंचते हैं। गुफा के पास भी भक्तों के लिए बहुत सारी सुविधा मिल जाती है, जिसमें लॉकर मिलते हैं जहां आप अपना कैमरा, फोन, बैग, जूते, चप्पल रख सकते हैं और यहां पर भी आपको बहुत सारे लंगर और अस्पताल की सुविधा मिल जाती है। तो दोस्तों फाइनली 3 दिन की कड़ी मेहनत और बहुत डिफिकल्ट ट्रैकिंग कर पैदल यात्रा करके मैं पहुंच चुका हूं श्री बाबा बर्फानी अमरनाथ जी की अद्भुत गुफा के पास, जहां पर बाबा बर्फानी त्रिशंदेश्वर महादेव के रूप में स्थापित है और जो माता पार्वती जी हैं वो महामाया शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। और भगवान शिव जी ने यहाँ पर पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी। उसके बाद से ये जो तीर्थ है ये अमरनाथ तीर्थ या अमरेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर महादेव और महामाया दोनों बर्फ के रूप में आकार लेते हैं। बर्फ के रूप में शिवलिंग और पिंड तैयार होती है, इसलिए इस जगह को बाबा बर्फानी की गुफा भी कहा जाता है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा के बारे में बहुत सारी नई कहानियां और झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध झूठ फैलाया जा रहा है कि इस गुफा की खोज 1850 में एक मुस्लिम चरवाहे बूटा मलिक ने की थी। ग्रंथों, पुराणों और आधिकारिक दस्तावेजों से पता चलता है कि श्री अमरनाथ जी की गुफा का अस्तित्व हमेशा से रहा है और भक्त हमेशा यहाँ दर्शन के लिए आते रहे हैं। महाभारत काल में पांडव पुत्र नकुल जी की दिग्विजय यात्रा में भी श्री अमरनाथ पर्वत का उल्लेख मिलता है। 16वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के पत्रों में भी इस पवित्र गुफा का वर्णन मिलता है। ब्रिटिश काल में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिकारिक दस्तावेज गेजेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर द गवर्नमेंट 1880 में भी श्री अमरनाथ गुफा का उल्लेख मिलता है।
स्वामी विवेकानंद जी ने भी इस पवित्र गुफा की यात्रा की थी, जिसका उल्लेख द मास्टर आई सॉ हिम पुस्तक में मिलता है। इसलिए आज मैंने भी कोशिश की कि इस प्राचीन और पौराणिक तीर्थ के कुछ प्रमुख महत्व आप तक सही तरीके से पहुंचा सकूं। दोस्तों, गुफा में श्री बाबा बर्फानी अमरनाथ जी के दर्शन करके और महामाया शक्तिपीठ के दर्शन करके मैं अब नीचे बालटाल बेस कैंप पर पहुंच चुका हूं। मैं यहां पर कल रात को मैं वहां पर गुफा से दर्शन करने के बाद शाम को 6 बजे वहां से चलना शुरुआत किया था और लगभग रात को 11 बजे मैं बालटाल बेस कैंप पहुंचा। बालटाल बेस कैंप वो जगह है जहाँ से अमरनाथ यात्रा की एक दिन वाली जो यात्रा है वो होती है। इस यात्रा में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत था वो लोगों का था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, पहले से परमिट नहीं कराया था, मेडिकल नहीं कराया था, वैसे भी हज़ारों के संख्या में लोग यहाँ पर अचानक जमा हो गए और उसके वजह से पूरा सिस्टम यहाँ पे बिगड़ गया था और यह यात्रा करने में काफ़ी दिक्कत हुई मुझे। जब दिक्कत ज़्यादा होने लगती है तब वीडियो बनाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो शायद मैं बहुत सारी चीज़ों को कवर भी नहीं कर पाया। लेकिन जो बाबा बर्फानी जी की जो भृंगी सहिष्णुता के आधार पर जो कहानी है, जो मान्यता है, वो मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश की। उसके साथ साथ में यात्रा में कौन कौन से पड़ाव होते हैं और कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ की सुविधा मिलती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको अमरनाथ जी की यात्रा के बारे में और महामाया शक्तिपीठ के बारे में बहुत सारी नई जानकारी मिली होगी। और अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, अब मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।